एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुषी एंड फैमिली। माय नेम इज शिवानी। आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा आपका रिक्वेस्टेड वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में, यानी कि अनवांटेड 72 एंड आई पिल जैसी ये जो पिल हैं, जो कि बहुत ही ईजिली मिल रही हैं आज की डेट में। केमिस्ट की शॉप पे आपको मिल जाएगी ईजिली। और लड़कियाँ सोचती हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा एक ईजी ऑप्शन है कि अनप्रोटेक्टेड आपने इंटरकोर्स किया और उसके बाद ये पिल ले लो और हम माँ नहीं बनेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आपने इसको ठीक तरीके से नहीं लिया तो ये काम नहीं करेगी। और बहुत सारे इसके यूज़ करने को लेके आपके मन में डाउट्स हैं, बिकॉज मेरे पास ऐसी क्वेरीज आ रही हैं रिसेंटली, जिससे कि मुझे पढ़ के पता चला कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है इसके बारे में। तो इसलिए मैं ये आज की वीडियो आपके लिए ले आई हूँ। वैसे तो मैंने इसके ऊपर सेपरेट बात की हुई है एक वीडियो में, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किए थे प्रेगनेंसी को रोकने के लिए 10 मेथड, और उनमें से ही एक मेथड मैंने आपको ये बताया था कि इमरजेंसी के केस में आप ये पिल ले सकते हो। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को डाउट है, तो आज की वीडियो में हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं, एवरीथिंग। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस पिल के बारे में जो लोगों को गलत जानकारी है। जैसे कि पहली जानकारी, जो लोग सोचते हैं कि ये एक ऐसी पिल है जिसे आप कंटिन्यूसली यूज कर सकते हो। महीने में आप एक बार, दो बार या तीन बार अगर अपने पार्टनर से मिलते हो और आप इंटीमेट होते हो और उसके बाद अगर आप ये पिल ले लो तो ये इस तरह से आपका काम चल जाएगा। बहुत ही ईजी मेथड है। लेकिन ये एक रेगुलर केस की पिल नहीं है। इसे आप महीने में दो तीन बार या फिर जब आप मिले अपने पार्टनर से तब आप रेगुलर बेस पे यूज नहीं कर सकते। रेगुलर अगर आपको इंटीमेट होना है तो उसके लिए अलग तरह की पिल आती हैं, जिसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहते हैं। वो अलग तरह की पिल होती हैं जो कि गर्ल्स को रेगुलरली लेनी होती हैं। ये जो पिल है ये इमरजेंसी के केस में ही होती है। जैसे कि अगर आपने इंटीमेट हुए अपने पार्टनर के साथ और उस टाइम पे आपकी जो रेगुलर पिल है अगर आप वो खाना भूल गए हो, तब इमरजेंसी के केस में आपने ये ले ली। या फिर अगर आप कॉन्डोम यूज करते हो तो वो फट गया है या फिर निकल गया है, या फिर और कोई आप मेथड ऐसा यूज करते हो, जैसे कि बहुत सारे लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, इंजेक्शन आपने मिस कर दिया है अपना, तो ऐसे इमरजेंसी के केस में ही सिर्फ और सिर्फ आप इसे ले सकते हैं। और अगर आपने उससे ज्यादा यूज किया, अगर आपने इसे रेगुलर यूज किया, तो इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगी अभी आगे वीडियो में। फिलहाल ये बात कर लेते हैं कि दूसरा जो इसका लोग गलत धारणा बना लेते हैं अपने मन में, वो ये है कि ये एक एबॉर्शन पिल है। यानी कि अगर लड़की प्रेग्नेंट हो गई, उसको आई पिल खिला दी, तो इसका मतलब वो जो बच्चा उसके पेट में बना है वो अबॉर्ट हो जाएगा। नहीं, ये एक एबॉर्शन पिल नहीं है। ये अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुके हो उस केस में ये काम नहीं करेगा। ये कैसे काम करता है इस पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, अगर आपने इंटरकोर्स किया अपने पार्टनर के साथ में और अनप्रोटेक्टेड किया, ऐसे में अगर आपके चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, तब आपको ये पिल लेनी है। और वो भी इंटरकोर्स के जितना जल्दी आप हो सके उतनी जल्दी आपको लेनी है। विद इन 24 आवर्स, यानी कि विद इन अ डे, एक दिन के अंदर अंदर अगर आपने ले ली तो ये बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि ये काम करेगी और आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। और अगर आपने इस थोड़ा सा और डिले करके ली, विद इन 48 आवर्स ली, तो इसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं यूज़ करने के, लेकिन स्टिल ये इफेक्टिव है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इसे विद इन 72 आवर्स ले सकते हो। और ऐसे में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि शायद प्रेगनेंसी ना हो। लेकिन 72 आवर्स से अगर आपने ऊपर इसको अगर क्रॉस कर दिया है, तो ऐसे में चांसेस हैं कि ऑलरेडी प्रेगनेंसी जो है वो हो चुकी हो और उसके बाद में ये पिल काम नहीं करेगी। और अगर ऐसे केस में अगर आपने पिल ले ली कि अगर ऑलरेडी प्रेग्नेंट लड़की हो चुकी है, उसके बाद ही आप पिल ले रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा बड़े वाले साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है जो प्रेगनेंसी का जो प्रोसेस है जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ये उसको स्लो कर दे। और प्रेगनेंसी के प्रोसेस में क्या होता है कि ट्यूब से जो बच्चा है वो बनने के बाद यूट्रस में आता है और वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट होती है। लेकिन इस पिल को लेने की वजह से वो बच्चा यूट्रस में ना आने के बजाय ट्यूब में ही फंसा रह जाता है और वहां पे ही इसकी ग्रोथ होने लगती है। और ऐसे में लड़की की जो ट्यूब है वो फट सकती है और उनको जानलेवा भी खतरा हो सकता है, उनकी लाइफ थ्रेटनिंग ये हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पिल को जल्दी से जल्दी लिया जाए इंटरकोर्स के तुरंत बाद में।
विदिन 24 आवर्स आप लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और फिर भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाके पहले अपना चेकअप करा सकते हैं, और उनकी अंडर कंसल्टेशन ही आप इस पिल को लीजिए, या फिर और भी दूसरे मेथड हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं और इस पिल को और इसकी जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनसे बच सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपने इसे यूज़ किया है तो आप इसे बहुत जल्दी जल्दी यूज़ मत कीजिए। मीन्स कि अगर आपने आज यूज़ कर लिया तो आप सोचो कि 15-20 दिन बाद अगर आपने फिर से ऐसी सिचुएशन है कि आपको इसे लेने की ज़रूरत है, आप फिर ले लो। जैसे मैंने आपको कहा कि महीने में 2-3 बार अगर आपने ले लिया, रेगुलरली बेस पे आप ले रहे हो, ऐसे केस में भी बहुत ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लड़कियों के सबसे ज़्यादा जो मेन इसके साइड इफ़ेक्ट है वो है पीरियड्स के ऊपर। पीरियड्स जो हैं वो कम से कम 2-3 बार की जो साइकिल है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है पीरियड्स में, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, पीरियड्स जो हैं वो ज़्यादा दिन के आ सकते हैं, पीरियड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है आपकी बॉडी में। पीरियड्स इम्बैलेंस का मतलब ये है कि पीरियड्स हो सकता है बहुत ज़्यादा डिले होके आएँ या बहुत जल्दी आ जाए, तो इस तरह से आपकी पूरी ये साइकिल बिगड़ सकती है। और बहुत ज़्यादा अगर आप इस पिल को यूज़ करते हो, ऐसे में आपके फ्यूचर में माँ बनने के चांसेस में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मैं रिसेंटली एक ऐसी लड़की को जानती हूँ जिसने ये गलती कर चुकी है वो ये, और उसने इस तरह की पिल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था और आज की डेट में वो माँ नहीं बन पा रही है। वो हस्बैंड एंड वाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ये रियल लाइफ केस है, मैं एक ऐसे बंदे को जानती हूँ और उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उनके साथ यही हुआ था कि उसकी पीरियड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसे में उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने उनको यही बोला कि उन्होंने, डॉक्टर जैसे पूछते हैं ना चीज़ें, उसमें डॉक्टर को पता चला कि क्योंकि उसने ये पिल्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करी थी अपनी लाइफ में। जब वो डॉक्टर को दिखाने गए उससे पहले वो 7-8 बार यूज़ कर चुकी थी इस तरह की पिल को। और डॉक्टर ने यही बोला कि पूरी लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में एक लड़की अगर इस पिल को 2 से 3 बार लेती है तभी तक ये थोड़ा ठीक है, अदरवाइज इससे ज़्यादा आप यूज़ करते हो तो इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं आपकी बॉडी पे, और रेगुलरली भी यूज़ करते हो तो भी इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आपकी पीरियड्स की साइकिल हिल सकती है, आपको बच्चा होने में फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसा मैंने आपको एक केस और बताया कि अगर ट्यूब में बच्चा फंसा रह गया तो ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो इतनी ज़्यादा रिस्क लेने की आई थिंक आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आप इंटीमेट होते हैं अपने पार्टनर के साथ में, तो आप जो दूसरे मेथड है प्रेगनेंसी को रोकने के, आप वो प्रोटेक्शंस यूज़ करिए। मैंने इस पे सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, 10 ऐसे मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया जिसमें से एक तो यही था, लेकिन इसके अलावा जो मैंने बाकी के 9 मेथड बताए उनमें से आप कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो इसके एंड में मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वो ज़रूर चेक करिए और एक सही मेथड का यूज़ करिए, ना कि इस इमरजेंसी का। ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कि इसका नाम है इमरजेंसी, ये इमरजेंसी के केस में ही है सिर्फ। अगर इमरजेंसी में आपके साथ ऐसा हो गया है कि आपका जो मेथड है जो आप पहले से यूज़ कर रहे थे वो काम नहीं किया, तब आप इसे सिर्फ और सिर्फ ले सकते हैं। तो आई थिंक आज की वीडियो में ये सब क्लियर हो ही गया होगा आपको कि इस पिल को रेगुलर आपको यूज़ नहीं करना है। ये एक अबॉर्शन पिल नहीं है, इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो प्लीज़ इसे रेगुलर ना यूज़ करिए और बहुत ध्यान से यूज़ करिए, और सिर्फ इमरजेंसी के केस में यूज़ करिए। और ट्राई कीजिए कि आप इसे लेने से बचें, ऐसा काम कीजिए कि ये इसको लेने की नौबत ही ना आए। तो आज की वीडियो में था इतना ही। आई होप मैं आपको सही से सारी चीज़ें समझाने में सक्षम हुई हूँ, सारी चीज़ें आपको समझाई हूँ ठीक से। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके तो वीडियोस की नोटिफिकेशन में आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।